तो कातिल मुस्कान के बारे में सौरभ हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं। मेरठ के मर्चेंट नेवी के अफसर सौरभ राजपूत की हत्या मामले में रोज ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंका रहे हैं। आज आरोपी मुस्कान को लेकर सौरभ के भाई ने दरअसल दावा किया है कि वो पहले भी 2 बार घर से भाग चुकी थी मुस्कान और बॉलीवुड जाकर एक्टर बनना चाहती थी। वहीं कसौल के होटल में प्रेमी साहिल के साथ कैसे मुस्कान ने बर्थडे मनाया है, कैसे कैब वाले से केक मंगवाया, आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि नशे और तंत्र मंत्र पर भरोसा करने वाले बचपन के दोस्त साहिल से उसकी दोस्ती कैसे परवान चढ़ी, जिसके बाद उसने अपने पति सौरभ का ही कत्ल कर दिया। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो कसौल से है। सौरभ हत्याकांड को लेकर टीवी9 पर बड़ा खुलासा आपको हम बताने जा रहे हैं। हत्या के बाद हिमाचल के कसौल दरअसल पहुंचे थे साहिल और मुस्कान। 10 मार्च को कसौल के होटल पूर्णिमा में किया था चेक इन दोनों ने और 6 दिन बाद 16 मार्च को होटल से चेकआउट किया। 11 मार्च को होटल में साहिल का जन्मदिन भी मनाया गया। ज्यादातर वक्त होटल के अपने कमरे में ही रहे दोनों और ये आपको रजिस्टर की डिटेल्स दिखा रहे हैं चेक इन चेकआउट की जो इस वक्त सामने आई है। कसौल के एक होटल में कमरा नंबर 208 में ठहरे थे दोनों। होटल पूर्णिमा है जिसमें एंट्री रजिस्टर की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो 6 दिन रुके थे कसौल के होटल में, इसी होटल में रुके थे। इस होटल का जो रजिस्टर, एंट्री रजिस्टर, वो उसकी डिटेल सामने आ चुकी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिस होटल में रुके थे, जिस रिजॉर्ट पे रुके थे कसौल में, वो रिजॉर्ट की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। होटल पूर्णिमा बताया जा रहा है और हत्या के बाद कसौल पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश के। कसौल के होटल में, इसी होटल में 6 दिन रुके साहिल और मुस्कान। साहिल मुस्कान पर यह बड़ा खुलासा है कि 10 मार्च को होटल पूर्णिमा पहुंचे और 16 मार्च को निकले। कमरा नंबर 203 बताया जा रहा है जहां पर रुके थे। ज्यादातर वक्त कमरे में ही रहे। होटल स्टाफ से बातचीत नहीं की गई है, सफाई नहीं कराई, अपने कमरे में ही मुस्कान साहिल थे। खाना अपने कमरे में ही मंगवाया गया। होटल में साहिल ने मुस्कान को अपनी पत्नी के बारे में बताया। 11 मार्च को होटल में ही साहिल का बर्थडे भी मनाया गया था। कभी बाहर गए तो ड्राइवर के साथ टैक्सी से ही गए। कसौल पहुंचने से पहले कुछ दिन मनाली में भी इन दोनों ने बिताए। तो ये पूरी टाइमलाइन बताई जा रही है कि हत्या करने के बाद ये दोनों कहां गए और कसौल गए थे, जिस होटल में गए थे वहां से बड़ी डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, एक के बाद एक कड़ी मिल रही है। हालांकि दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन जो मर्डर के बाद का सीक्वेंस है, ये लोग इन दोनों ने कहां गए, किस किस लोकेशन पर गए, ये अब सामने आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए कत्ल के बाद का जो सीक्वेंस है, जो इनका मूवमेंट रहा, फिलहाल उसको ट्रैक करने की पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब कोर्ट के अंदर इस केस को रखा जाएगा तो ये वो तमाम साक्ष्य हैं जो पुलिस मजबूती के साथ रख सके ताकि इन्हें सजा मिल सके। लेकिन सबसे अहम बात यह कि दरअसल आला कत्ल अब तक बरामद हो चुका है, यानी कि जिस हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया, ड्रम बरामद हो चुका है, आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस असल वजह तक नहीं पहुंच पाई है। कहीं ना कहीं वजह को लेकर पुलिस अभी भी कंफ्यूजन में है कि आखिरकार वजह क्या थी कत्ल की, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि या तो अवैध संबंध हो या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो, लेकिन अभी तक पुख्ता वजह जो थी वो पुलिस के सामने नहीं आ पाई। और यही वजह है कि आने वाले वक्त में पुलिस की कोशिश होगी कि दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया जाए, उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए और साथ ही जो साक्ष्य अब तक पुलिस जुटा चुकी है उन तमाम साक्ष्यों को उनके सामने रखकर आगे की जो तफ्तीश है वो जारी रखी जा सके। जी, पूरे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं की, ये कैब ड्राइवर का खुलासा है। ये लगा ही नहीं कि किसी की हत्या करके आए हैं। ये भी ड्राइवर के जरिए जब पूछताछ हुई तब पता लगा। सफर के दौरान सिर्फ 2 बार मां का फोन आया, ये भी ड्राइवर ने बताया है। तो जिस कैब के जरिए ये लोग हिमाचल गए, उस कैब ड्राइवर का जो खुलासा है वो सामने आया। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ अजब जी हैं, ये टैक्सी चलाते हैं, ये इनकी टैक्सी है, एक बार आपको दिखाएंगे। ये टैक्सी है और अजब सिंह काफ़ी समय से टैक्सी का काम कर रहे हैं। इनके पास बुकिंग आती है और बुकिंग के माध्यम से ये जहाँ पर भी इनका ग्राहक बताता है वहाँ चले जाते हैं। अजब जी, आपको पता था कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं? ना कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं था मेरे पास। कोई जो बुकिंग उसका जो कांड हुआ उसको मालूम नहीं था मुझे। बस मेरे पास तो सुबह ही कोई 10-11 बजे फ़ोन आया था विकास भैया का, नो बुकिंग है दिल्ली चुंगी की, जाना मनानी।
बाहर 8-10 दिन का काम है, तो 10 दिन बाहर चला जाएगा, मैं 10 दिन चला जाऊँगा मैं बाहर। अच्छा, इस बीच पूरे समय पे आपको क्या लगा इन दोनों की बातचीत करके कि इन्होंने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया? ना मुझे कोई मालूम नहीं था हत्या का। फिर वहाँ से जब यूपी में घुसे, अपने बॉर्डर पार करके यूपी में घुसे, उनके भाई कहीं ठेका देख लेना, मगर मुझे बियर पीनी है। मैं कहा ठीक है भाई, जगह ठेका मिलेगा मैं रोक दूंगा। वहाँ से बियर पीते हुए आए दोनों, मैंने तो उधर से देखी लड़की नशा कर रही थी। हाँ, अच्छा, लड़की भी नशा कर हाँ, रही थी? उसने मेरा आगे कैन पी वहीं गोड़ खोल के गाड़ी में ही। अच्छा, हाँ जी। ये जब पूरे समय आपके साथ गाड़ी में बैठे रहते थे तो इनकी क्या बातचीत रहती थी? बातचीत तो ये आपस में करते थे, ना तो चुपचाप बैठे जाते, तो मोबाइल ही चलावे थे बस। अच्छा, हाँ, कुछ बातचीत बस नहीं मेरा आगे इन्होंने 2 बार बात करी। एक बार तो जब वहाँ शिमला पहुँच गए, जब मम्मी नाम लिया, और एक बार और लिया, हाँ मैं बेटी से बात करा दूँ मेरी। अच्छा, तो ये मम्मी नाम किसने लिया? मुस्कान जो लड़की थी? मुस्कान ने नाम लिया अपनी मम्मी का नाम। नो मम्मी मेरी लाली से बात करो, तो फिर 1-2 बार मम्मी बात हुई, फिर 1-2 बात करके फिर वे उतर गए। फिर तो उन्होंने बाहर खड़े होकर बात करी, नहीं दिल लो। अच्छा, इस बीच उनका किसी का फोन वगैरह किसी? नहीं, कोई किसी का नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ इसमें। अच्छा, जब भी बात करते थे क्या वो गाड़ी से उतर के करते थे? हाँ, बस 2 बार बात करी उन्होंने गाड़ी से उतर के, बस। इसके बाद में फिर कोई बात नहीं करी इन्होंने।